और अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। ड्रोन हमले से आसपास के कई घरों को नुकसान पहुंचा है। कई घरों की खिड़कियां टूटने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आसपास के जो मकान थे उनको भी नुकसान पहुंचा है, खासकर उन घरों की खिड़कियां, उनके शीशे टूट गए इस ड्रोन हमले के बाद से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आसपास के जो मकान हैं उस इलाके में भी हड़कंप मच गया जब धमाका हुआ, जब ये ड्रोन अटैक हुआ अल-जवाहिरी को खत्म करने के लिए। उसके बाद से तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आसपास के इलाके की, आसपास के मकान की। लेटेस्ट अपडेट आ रही है आपको, हर खबर जो अल-जवाहिरी से जुड़ी हुई है टीवी 9 भारतवर्ष पे दिखाई जा रही है तस्वीरों के साथ में। और एक बड़ा अपडेट आ रहा है, सालों से जवाहिरी की खोज में थी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA। इसी साल पता चला था कि काबुल में परिवार के साथ रहता है जवाहिरी। इस साल अप्रैल में जवाहिरी के बारे में बाइडेन को बताया गया था। जो बाइडेन से हरी झंडी मिलने के बाद अल जवाहिरी को मारने का प्लान बनाया गया और उस प्लान को शुरू करने के बाद कई महीनों के पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। और इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद जो बाइडेन दुनिया के सामने आए, जो बाइडेन ने बताया कैसे बैठकों के बाद मैंने जवाहिरी को मारने के लिए इस ऑपरेशन को मंजूरी दी। साथ ही जो बाइडेन ने यह भी बताया कि मिशन सफल रहा। हालांकि इस दौरान जवाहिरी के परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान को लेकर बात भी जो बाइडेन ने खुद कही है। लेकिन आज के संबोधन में अगर आप गौर करें तो जो बाइडेन ने कहा कि जब 1 साल पहले मैंने फैसला लिया कि अमेरिकियों को बचाने के लिए अफगानिस्तान में हमारे हजारों सैनिकों की जरूरत नहीं है, उसी दिन यह ठान लिया था कि आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई और इन आतंकियों का खात्मा खुद अमेरिका करेगा। इसलिए अब ये जान लीजिए किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को दिया गया अंजाम। आपको हम बताते हैं अल-कायदा के मुखिया अल-जवाहिरी तक अमेरिका आखिर पहुंचा कैसे। इंफॉर्मेशन वॉल पर देखिए कैसे पता लग पा रहा है कि सालों से अमेरिकी खुफिया एजेंसी जवाहिरी के अड्डे का पता लगा रही थी, ट्रैक कर रही थी उसकी लोकेशंस। और इसी साल ये पता लग चुका था कि जवाहिरी का परिवार भी काबुल में मौजूद है और पहचान हो गई कि उसकी पत्नी उसकी बेटी के साथ वहां पर वो मौजूद है, बाकी बच्चे भी काबुल में ही है। पहचान हो गई थी कि बेटी, पत्नी और बाकी बच्चे वहां पर हैं। और यह भी पता चल गया था कि काबुल के एक सेफ हाउस में जवाहिरी भी रहता है। और जवाहिरी के ठिकाने के बारे में अप्रैल में राष्ट्रपति बाइडेन को यह इनपुट दे दिया गया था। राष्ट्रपति बाइडेन को यह बता दिया गया था कि किस तरीके से जवाहिरी की और उसके परिवार के साथ उसकी मौजूदगी ट्रैक की जा चुकी है, ट्रेस की जा चुकी है। इसलिए अप्रैल में यह इनपुट सामने आने के बाद बकायदा ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ एरियल व्यूज के साथ साथ इस बात को सुनिश्चित किया गया, और जिसमें 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा और खुफिया एजेंसीज लगातार ये इनपुट व्हाइट हाउस तक पहुंचाती रही कि उसकी जो लोकेशन ट्रैक की गई है काबुल वो बिल्कुल सही है। उसकी मौजूदगी जिस घर में है उसकी तस्वीरें तो टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा ही रहा है, लेकिन मेरे सहयोगी मनीष हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से एक एक इंफॉर्मेशन मनीष व्हाइट हाउस तक पहुंचाई गई और बाकायदा टाइमलाइन आपने हमें बताई कि कैसे अप्रैल से शुरू हुए इस ऑपरेशन को 1 जुलाई की मीटिंग के तहत और साथ ही जो बाइडेन की क्लियरेंस मिलने के बाद आज इसे अंजाम दिया गया है। तिवारी सर, बहुत जरूरी हो चुका है इस बात को गौर करना भी कि अफगानिस्तान को लेकर या उसकी सरजमीन से अमेरिकी फौज का वापस जाना बाइडेन की ये कमजोरी नहीं थी, लेकिन आज के इस ऑपरेशन के बाद एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज यूएस की तरफ से। देखिए, ये विड्रॉ करना अफगानिस्तान से कमजोरी थी, ये पॉइंट बहुत डिबेट हुआ था उस टाइम और ये सही था कि गलत था, इट इज़ डिबेटेबल। लेकिन अभी जो डिसीजन हुआ है, अभी जो एक्शन लिया है बाइडेन से, इससे तो पूरी दुनिया सभी सहमत है और बाइडेन की जो पब्लिक ओपिनियन है और जो व्यू है डेफिनेटली चेंज हुआ है। लेकिन इसमें किसका किसका हाथ है और कैसे गया है? अगर आप बिल्डिंग को देखते हैं कि एक मिसाइल ने हिट किया है और त्रिपाल से कवर कर दिया गया है, किस स्टेज की मिसाइल ने कितना डैमेज किया ये साफ नज़र नहीं आ रहा। कभी कहा जा रहा है कि 3 लोग मारे गए हैं, तीनों लोग वहीं पर थे कि किसी डिफरेंट इंसिडेंट में मारे गए हैं। इस सब चीज़ों को जब सब सामने आएगा तभी एक्चुअली पता चलेगा कि ये प्लानिंग किस लेवल पर थी, कैसे थी। लेकिन अमेरिका ने जो कुछ किया है ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय है, बहुत अच्छा कदम है। और पूर्णिमा नाथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्णिमा जी, आतंकवाद के खिलाफ एक करारी चोट अमेरिका की तरफ से, इस बड़े कदम को अमेरिकी सरकार के आप कैसे एनालाइज करेंगी? क्योंकि अब यह जानकारी भी सामने आ रही है कि सिराजुद्दीन हक्कानी का बेटा और दामाद भी मारे गए, यानी ये तो एक पन दो काज हो गया। अल-कायदा का चीफ मारा गया और हक्कानी नेटवर्क की कमर तोड़ने की भी कोशिश की गई।
थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। मैं ये बताना चाहूँगी कि द एंटायर ऑपरेशन, अभी मैं सोच रही हूँ, आपके साथ बहुत देर से बैठी हुई हूँ जी। लेकिन एंटायर ऑपरेशन बहुत ही मतलब डाउटफुल और सस्पिशियस लग रहा है। अगर वहाँ पे ड्रोन अटैक किया गया है, 2 दिन तक कोई मीडिया मैसेज क्यों नहीं आया, मीडिया कोई कवरेज क्यों नहीं आया अंटिल बाइडेन हैज कम एंड टॉक्ड अबाउट इट इन नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन, नहीं कोई बात नहीं कर रहे। आई वांट टू ब्रिंग दिस न्यू पॉइंट ओवर हियर। 2019 में ज़ोहैरी की एक न्यूज़ आया था कि उनका डिबिलिटेटिंग सीरियस हार्ट कंडीशन है, और क्वेश्चंस आ रहा था whether he is actually going to be the leader of Al-Qaeda or not at that point of time। मेरे क्वेश्चन ये है कि वो 71 इयर्स के थे, इस उम्र में तो नेचुरल कॉज में डेथ हो सकता है। अरे भाई पूर्णिमा जी, आप जो सवाल उठा रही हैं वो धराशायी हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। अप्रैल 2022 में आपको याद होगा कर्नाटक में उस वक्त हिजाब विवाद जो है वो चरम पर था, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी। अल जवाहिरी ने अप्रैल 2022 में वीडियो जारी किया, भारत के खिलाफ जहर उगला, और माना यह जा रहा है कि उससे जवाहिरी की लोकेशन ट्रेस करने में बड़ी मदद मिली। तो वो सारी थियरीज तो पहले ही धराशायी हो गई ना कि जवाहिरी जिंदा है या मर गया। I'm not talking about whether he was killed, today or not. All I'm trying to tell you is, अगर वो उनका तबीयत खराब था, उनका हार्ट कंडीशन था, वो तो नेचुरल कॉजेस में भी डेथ हो सकता था। ठीक है, ये तो स्पेकुलेशन है, इसमें हम बहुत रिलाई नहीं कर सकते। लेकिन जो एविडेंसेस सामने आ रहे हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ रहा है, जो बयान और रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो ज्यादा रिलायबल नजर आ रहे हैं पूर्णिमा जी। और यही वजह है कि हम बेहतर है कि उन विषयों को लेकर, उन तथ्यों, उन फैक्ट्स को लेकर बात करें। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर, लौट रहा हूं पूर्णिमा नाथ, आपके पास लौटेंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, जवाहिरी के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ, जिहाद के डॉक्टर को ढेर किया गया। लगातार इस इलाके की रेकी की जा रही थी और इस रेकी के बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। टीवी 9 पर एक बड़ा खुलासा, सालों से जवाहिरी की खोज में यूएस की खुफिया एजेंसियां लगी हुई थी। इसी साल पता चला कि काबुल में परिवार के साथ रहता है जवाहिरी, और इस साल अप्रैल में जवाहिरी के बारे में बाइडेन को बताया गया। बाइडेन से हरी झंडी मिलने के बाद मारने का प्लान शुरू हुआ और अब जाकर उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो देखिए, जवाहिरी की मौत और इस ऑपरेशन से जुड़ी एक एक डिटेल हम आपको दे रहे हैं। आप जरा कनेक्शन जोड़िए। ये अप्रैल का महीना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अप्रैल के महीने में अल जवाहिरी की तरफ से एक वीडियो जारी किया जाता है जिसमें भारत के खिलाफ वो जहर उगलता हुआ नजर आता है और लोगों को भड़काने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। अब पता यह चल रहा है कि उस वीडियो से जवाहिरी की लोकेशन ट्रेस करने में बड़ी मदद मिली है। ये बड़ी जानकारी है और उसके बाद इस ऑपरेशन की तैयारियां शुरू होती हैं।